हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ गौरव एंड आई एम इंजीनियर बाय प्रोफेशन। मैं अभी बात कर रहा हूँ सन फार्मा स्टॉक के बारे में। मैंने मॉर्निंग में इसकी एक प्रिडिक्शन वीडियो डाली थी कि आज ये कैसे परफॉर्म करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग, मेरी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 6:11 PM और मंडे, डेट है 1 फरवरी 2021। तो मैंने उस ये कल क्लोज हुआ था 588.40। तो इसके नीचे मैंने आपको एक लेवल बताया था 583.42। 583.42 के मैंने बताया था, अगर इस लेवल के अब मार्केट ट्रेड करती है अप्रॉक्स 30 to 45 मिनट्स, तो ये आपका टच करेगी 594.29। अगर इसको ब्रेकआउट दे जाती है तो ये टच करेगी 600.10। मेन तो मेरा 600.10 था, बट मैंने बता दिया अगर मूवमेंट ज़्यादा अच्छी रही तो लास्ट ये 604.23 एक अबव में लेवल है, यहाँ तक टच करेगी, इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। और मैंने आपको बताया था अब ये जो लेवल्स आप देख रहे हो ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देख रखी होंगी तो मैं उसमें हर में बताता हूँ ये ब्लैक स्ट्रेट लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो ये यार यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप देख सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। तो आज हुआ क्या, मैंने अभी तक 12-13 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और उसने एज पर माई प्रिडिक्शन अपने टारगेट हिट किए हैं, बट अभी इसमें थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है, ये गैप अप ओपन हो गई 588.40 पे क्लोज हुई थी ये। तो मैं कह रहा 30 to 45 मिनट्स में सेटल डाउन हो जाएगी और 583.42 के क्लोज आ जाएगी। तो यहाँ कहीं ट्रेड बनाते 583.42 के आसपास जब ऊपर चल रहा होता, इसके नीचे का जस्ट स्टॉप लॉस रख के हम ट्रेड बनाते और वो ज़रूर टच करती 594.29 को। आप भी टच किया नीचे से, वो मैं अभी बाद में बात करूँगा। इस लेवल से इसने अभी इसको टच किया है। इन केस इसको ब्रेकआउट दे देती तो मैंने बताया तो 600.10 को टच करेगी। और तो 600.10 को मैं बता दूं और 604.23 मैंने क्लियर बोला था। 604.23 और 600.10 दोनों ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हैं। तो अब क्या हुआ, और मैंने बताया था ये लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट है, कैसे काम करते हैं, मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है। तो अब क्या हुआ, ये गैप अप ओपन हो गया। करीबन 9 पॉइंट्स हुआ था, कितना हुआ था सुबह, हाँ कुछ इतना ही हुआ था। तो ये यहाँ करीबन गैप ओपन हो गया। ये जो फर्स्ट आप ये देख रहे हो ना 9:15 पे, तो ये हाई बनाया इसने करीबन। ये नेटवर्क कैसे चले गए, एक सेकंड गाइस। कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही, प्लीज़ कम बैक, एक सेकंड। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इसने हाई बनाया, टुडेज हाई 599.440। चार्ट क्या है, तो इसने हाई बनाया 599.40 और लो बनाया 579.60। तो मैं अभी हाई की बात कर रहा हूँ, 599.40 का इसने हाई बना दिया स्टार्टिंग में ही। तो इसने हाई बना दिया, ये था 600.10 का। मैंने बताया था आपको कि ये स्ट्रॉन्ग या अच्छा रेसिस्टेंस लेवल है, मैंने क्लियर बोला था अपने प्रिडिक्शन वीडियो में। स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ किया था या अच्छा रेसिस्टेंस लेवल मैं यूज़ किया था वर्ड, मुझे याद नहीं है अभी। तो मैं बता दूं, तो जब 30 to 45 मिनट्स मैं अवॉइड करता हूं ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि
ये प्रॉपर टेक्निकल्स को मार्केट फॉलो नहीं कर पाती और अनस्टेबल रहती है। मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ, नए नए ट्रेडर्स आते हैं निकलते हैं तो मार्केट थोड़ा अप डाउन हो जाती है, प्रॉपर टेक्निकल्स को फॉलो नहीं करते पाती और धीरे धीरे वो सेटल होती है और प्रॉपर टेक्निकल्स को फॉलो करती है। तो अभी जब इसने 599 कुछ का हाई बनाया था तो जस्ट ये करीब था 600.10, ऑलमोस्ट टच। तो मैंने जो एक लेवल बताया था कि 600.10 को टच करेगा, इसने यहाँ से क्या किया, गैप ओपन करके सीधा 600.10 टच कर दिया। अब यहाँ पे सिनारियो क्या बनता है, मैंने अच्छा रेसिस्टेंस बताया था, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बताया था, तो अब क्या करना था, जैसे ही यहाँ कर कुछ ट्रेड चल रही, थोड़ा सा भी लो लेके यहाँ और इसके जस्ट अब रेजिस्टेंस लेवल्स पे कैसे वो ट्रेड बनती है, तो इस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे लेते हैं, कहाँ एंट्री करते हैं, कैसे एंट्री करते हैं, कैसे एग्ज़िट करते हैं, ये एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये इस पे 9:15 पे, मेरे को 9:15 पे ही ये यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा होगा 599 598, तो आप थोड़ा सा भी इसके नीचे का लेके थोड़ा मार्केट पे अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, लिमिट करके आप थोड़ा डाउन का लगा लेते या अप का लगा लेते हैं, तो इसके आसपास आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता। तो और स्टॉप लॉस रखते आप 600.10 के अबव का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो इतनी आसानी से तो ब्रेक होगा नहीं। और मेरे को लास्ट तो मैंने आपको बताया था 604.23 इसका लास्ट है, इससे ज़्यादा अपसाइड जाएगी नहीं। तो 600.10 बताया था मैंने, हालांकि जो था कि मेरे को लग रहा था टच कर लेगी, बट इसने गैप अप ओपन करके स्टार्टिंग में ये लेवल अपना अचीव कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या होगी, 30 to 45 मिनट्स वेट नहीं किया, ये स्टार्टिंग में इसने अचीव कर लिया, तो इसकी मूवमेंट कंजर्व हो गई। मैंने बताया था देखो 583.42 से 600.10, उसमें एक बीच में ये रेजिस्टेंस, अगर नीचे से मार्केट जाती तो ये रेजिस्टेंस लेवल का काम करता 594.29, तो रेसिस्टेंस लेवल काम करता, इसको ब्रेकआउट करके जब 600.10 टच करता। अभी इसने गैप अप ओपन करके सीधा 600.10 टच कर लिया और इसकी मूवमेंट सारी, जो अगर ये इस लेवल के आसपास से उठ के ऊपर तक जाता, इसकी मूवमेंट कंजर्व हो गई, तो आप जस्ट रिवर्स कर दो इसको, अब ऊपर साइड से डाउन आएगी, क्योंकि ये तो इसका लास्ट लेवल है 600.10, मैंने बताया था ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो आप क्या, इसके नीचे जस्ट डाउन जब मार्केट चल रही थी तो आप ट्रेड बना लेते हैं और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस, तो उससे होता क्या, अब इसकी पूरी मूवमेंट कंजर्व है तो जस्ट रिवर्स कर दो। मैंने 583.42 बताया था, तो अब से 600.10 सीधा ही इसने अचीव कर लिया। तो अब मैंने वहाँ से बताया था, क्लियरली बताया था, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, रेजिस्टेंस लेवल जो स्ट्रॉन्ग मैंने बताया था वहाँ से मार्केट के डाउन हो जाए। 600.10 से मैंने क्लियर बताया था कि मार्केट डाउन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो हुआ क्या, देखो आप, मैंने अपनी प्रिडिक्शन वीडियो में बता दिया था 600.10 से मार्केट के डाउन आने के बहुत ज़्यादा चांस है, तो वहाँ से मार्केट डाउन गई है, उसके अबव नहीं गई। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस लेवल काम करते हैं, तो आपको पता चल जाता कि आपको कहाँ किस जगह एंट्री करनी है। तो आप अगर यहाँ एंट्री कर लेते हैं, जिन्होंने कर ली बहुत अच्छी बात है, यहाँ एंट्री करते तो अब इसका रिवर्स कर दो 583.42 से 600.10, 600.10 हमारा टच हो गया, जो मैंने बताया था वो स्टार्टिंग में टच कर लिया, इसने मार्केट की मूवमेंट पूरी बची हुई है, स्टार्टिंग में टच कर दिया, ठीक है। तो जस्ट आपको रिवर्स करना था, इससे ऊपर मैंने क्लियरली बोल दिया था 600.10 से अबव मार्केट, मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा हैं डाउन आने के। मैं श्योर नहीं कर सकता आपको वीडियो में, मैं यही बता सकता हूँ कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं डाउन आने के, जैसा कि अभी हुआ भी है। तो इसके अब ट्रेड यहाँ बना लेते, इसके अबव का स्टॉप लॉस रखते 600.10, बहुत अच्छी बात होती है। टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग चलते, टेक्निकल्स मार्केट ज़्यादातर टेक्निकल्स को फॉलो करती है, कोई न्यूज़ हो सकती है जो मार्केट को डाइवर्ट कर देनी, टेक्निकल्स को प्रॉपर फॉलो करती है। तो होता क्या यहाँ से, अब ये क्या हुआ,
अब इसके बीच में अब अपर से ट्रेड बना रहे हो आप, मैंने लोअर टू अपर बताया था और अपर जाके मैंने बता दिया था 600.10 से डाउन आएगी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अब सिनारियो इसमें चेंज हो गया, अचीवमेंट हमारी स्टार्टिंग में हो गई, मूवमेंट मार्केट की कंजर्व है, तो इसके चांसेस हैं उस लेवल तक जाने के जो 583.42 मैंने बताया है, क्योंकि इसकी मूवमेंट बीच में कहीं अप डाउन करके इसकी मूवमेंट नहीं बिगड़ी, स्टार्टिंग में इसने 600.10 टच कर लिया। तो आप जस्ट रिवर्स कर दो कंडीशन 600.10, इसके लिए ये बन जाएगा एक, जब ऊपर से मार्केट आएगी डाउन साइड पे तो ये बन जाएगा इसका सपोर्ट लेवल 594.29 सपोर्ट लेवल। तो इसको ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हो फिर 583.42 तक जाने के लिए। ठीक है, तो किसी ने ट्रेड यहाँ ले ली, मान लो यहाँ 600.10 जिसने ले ली ट्रेड, अच्छी, बहुत अच्छी बात है। तो आप एक ट्रेड फिर यहाँ बना सकते थे 594.29 लेवल्स पे ही ट्रेड बनाओ। इससे क्या होता है, आपका लॉस होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं और प्रॉफिट चांस बढ़ जाते हैं। अब जब ये प्रॉपर ब्रेकआउट दे, प्रॉपर ब्रेकआउट मैं कहता हूँ, प्रॉपर ब्रेकआउट वो होता है जस्ट अगर इन लेवल के थोड़ा बहुत भी नीचे इन मार्केट चली गई, उसको आप ब्रेकआउट नहीं कहोगे। अगर थोड़ा बहुत नीचे है तो आपको 10 से 15 मिनट वेट करना चाहिए, 10 से 15 मिनट, आपको 10 मिनट एटलीस्ट वेट करना चाहिए। और मैं कहूँगा 15 मिनट, सम टाइम केसेस में 10 से 15 मिनट आप मान लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, वेट करना चाहिए। अगर उस लेवल के बिलो रहती है या अप रहती है जब आप ट्रेड बनाइए। तो अभी क्या है, जैसे मैं ये करूँ, देखो इसने 9:15 पर ब्रेकआउट दे दिया, अप साइड जाके नीचे ब्रेकआउट दिया, क्लोज हुई, फुल बॉडी बनाई। नेक्स्ट 5 मिनट देखिए 9:20 पे, 9:20 पे इसने नीचे यहाँ कहीं ओपन हुआ ये 591.55 के आसपास, और यहाँ अपर साइड में इसने क्लोजिंग दे दी 593.50 को कर लो। और एक इससे ठीक है, ये इसने बॉडी बना ली। तो 5 मिनट ये हो गए, अगले 5 मिनट देखो क्या कहते हैं। अगले 5 मिनट भी ये, अगले 5 मिनट भी मार्केट इस लेवल के डाउन है। ठीक है, 10 मिनट हो गए। अब नेक्स्ट 15 मिनट देखो क्रॉस अब, दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट एंड अगेन दिस अब ब्रेकआउट, अगर आप कहते हो इस लेवल से अब चले अगेन डाउन। अब इसके बाद अब फिर 10 से 15 मिनट ये ब्रेकआउट दे दिया, मतलब ब्रेक कर दिया इस लेवल को। ये 5 मिनट, ये 10 मिनट, ये 15 मिनट, 9:45 पे इस लेवल के डाउन आप ट्रेड बना सकते हो। 592.15 के आसपास ये ट्रेड कर रही है मार्केट। तो इसके 594.29 के टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग आपको इसके अबव थोड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आप ये देख के भी रख सकते हो, साइड से थोड़ा सा अंदाज़ा लेके, यहाँ कहीं आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 595.60 के आसपास का, और थोड़ा और अबव रख सकते हो। बट जितना क्लोज इन लेवल्स के ट्रेड बनेगी उतने ही आपके चांस लॉस के मिनिमम हो जाएंगे, प्रॉफिट के मैक्सिमम हो जाएंगे। इन केस जैसे आपने यहाँ ट्रेड बना ली डाउन साइड के लिए, फिर भी इस बाई चांस इस लेवल को क्रॉस कर जाती है 594.29 के, तो आपका मिनिमम लॉस होगा, क्योंकि इसके टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग हमने जस्ट इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाया है। तो ठीक है, प्रॉपर, इसलिए जितना इनके क्लोज लोगे स्टॉप लॉस रखना उस लेवल के ऊपर है, तो उतना आपके लॉस होने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे, प्रॉफिट होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। यहाँ कहीं आप ट्रेड बना लेते हैं 9:55 पे, यहाँ भी बन जाती। फिर नेक्स्ट जितना आप दूर जाओगे ट्रेड बनाओगे तो भाई चांसेस उतना ही हाई हो जाएंगे आपके लॉस होने के। मैं पहले ही कहता हूँ इन लेवल्स पे ट्रेड बनाइए। तो क्या होगा, अब देखो यहाँ भी ये देख सकते हो, पहले जब 9:50 पे और 9:55 पे भी सेम लेवल पे था, अब ये भी उसी लेवल पे कहीं आ गए हैं। 10:20 पे आप ट्रेड बना सकते थे, 10:25 पे ट्रेड बना लो, कोई इशू नहीं है।
और स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा आपको इस लेवल के ऊपर का ही, जितना आप थोड़ा एडजस्ट करो अपने हिसाब से लगा लो, कोई इशू नहीं है, जितना आप लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो। कई बार चांस होते हैं मार्केट निकल जाती है, फिर भी हमें टेक्निकल्स को फॉलो करना चाहिए। टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग हम लॉस उठाने से, काफ़ी हद तक लॉट खाने से बच जाते हैं। अब इसमें देखो, आप यहाँ भी ट्रेड बना सकते हो डाउन साइड के लिए। 11.10, 11.55, ये कहीं आप जैसे विग बना रही है, अब यहाँ आप ट्रेड मत बनाओ। ये आपको वेट करना पड़ेगा यहीं तक, और जैसे ये क्लोज होगी या नेक्स्ट कैंडल पे वेट बना लो, कोई इशू नहीं है। तो प्रॉपर ब्रेकआउट जब होता है, जब 10 से 15 मिनट उस लेवल को क्रॉस करने के बाद नीचे सस्टेन कर ले। अगर मार्केट उस लेवल के अब ऊपर चल रही है, उसको क्रॉस करके नीचे की तरफ आ रही है, तो 10 से 15 मिनट देखो, अगर उसके नीचे सस्टेन कर रही है तो दैट्स अ प्रॉपर ब्रेकआउट। ऐसे ही नीचे से जब अब गई है, नीचे से मार्केट अबव साइड गई है उस लेवल को, एक लेवल को ब्रेक करके, तो वहाँ भी आपको 10 से 15 मिनट देखना चाहिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, करता है, मैं तो बस आपको समझा ही सकता हूँ। तो यहीं कहीं आप ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। अब देखो, कई बार मार्केट क्या करती है, यहाँ अगर अब ट्रेड बनती है, यहाँ आपने ट्रेड बनाई थी, मान लो 9.55 पे, यहाँ भी बन जाती बड़े प्यार से 10.25 पे। मैं क्लोज इसलिए बता रहा हूँ, जितना क्लोज होता है आपका जो स्टॉप लॉस का डिफरेंस है वो कम हो जाता है इन लेवल्स के। जितना आप क्लोज बनाओगे, स्टॉप लॉस का डिफरेंस कम हो जाएगा, तो आपका लॉस होने का मिनिमम चांस हो जाए, और एज पर टेक्निकल्स आपके प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो देखो, यहाँ जब ट्रेड बना, ये क्या करी मार्केट, इस पे देखो, इस पे ये है 11.15, 11.15 पे मार्केट स्टॉप लॉस खाने के लिए गई। किसी ने अगर मान लो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा रखा होगा इस लेवल के हो, तो ये मार्केट ने जो विक बनाई है, ये इस पे इस पे, हाँ इस पे, एक सेकंड, 11.15 पे स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट अबव गई है, और जिसने इसके आसपास स्टॉप लॉस लगा रखा होगा इस लेवल के अबव, तो उसका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट ऊपर गई है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा अपने हिसाब से लगा लीजिए। हाँ, लगाइए इस लेवल के ऊपर, कोई इशू नहीं है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आप एज पर टेक्निकल्स सही लगाया आपने, कोई इशू नहीं है। अगर लॉस हो भी जाता तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, बट विदाउट टेक्निकल्स आप ले रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, वो तो समझ से ही बाहर है। ठीक है, मैंने बता दिया, जितना क्लोज उतना बेटर, आप कहीं भी बना सकते हो। और रेजिस्टेंस लेवल कैसे काम करते हैं, सपोर्ट लेवल कैसे काम करते हैं, तो आपको इससे भी आइडिया आ रहा होगा ये कि लेवल्स कैसे काम करते हैं। अब नीचे की बात कर लेते हैं। मान लो इसने ऊपर से आके देखो 600.10 जस्ट रिवर्स मैंने बताया था, एक सेकंड ये हटा दूं मैं, तो मैंने बताया था 583.42 से 600.10, जबकि इसने गैप अप ओपन हो गई, सीधा ही 600.10 अप्रॉक्स टच कर लिया, तो कंडीशन रिवर्स्ड हो गई। पहले मैंने बताया 583.42 to 600.10, अगर इसको ब्रेकआउट दे देता है 594.29 को, ठीक है। 594.29 तो टच होना ही था, क्योंकि नीचे से जब ले जाएगा तो इस रेंज में जाएगा, बीच में मैंने कुछ मार्क किया नहीं है, ठीक है। तो इस ऊपर से नीचे जाने के लिए क्या हो गया, 600.10 से 583.42, 583.42 हो गया। बट हुआ कैसे, अब इस लेवल को ब्रेकआउट देके, ब्रेकआउट मैंने आपको समझा दिया कब दिया इसने, तो इस लेवल से धीरे धीरे मार्केट इस लेवल पे आ गई। 583.42 फर्स्ट आई ये इस पे 12.35 पे, 12.35 पे। अब देखो, इस लेवल के नीचे गई मार्केट, 583 पॉइंट टच कर लिया, दैट्स ओके। 583.42 के नीचे टच कर, नीचे क्रॉस कर दिया, ठीक है। आप अब देखो ब्रेकआउट दिया कि नहीं दिया इसने। अगली 5 मिनट की कैंडल देखो आप, मैं 5 मिनट की कैंडल्स लगा रखी हैं अभी, 5, 12, 10, 10 से 15 मिनट आपको देखना। अगेन अब अबव चली गई इस लेवल से, अगेन अबव चली गई, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ आपको 5 से 10 देखा,
यहाँ आपको चांस नहीं मिलेगा। और मैं इसमें ये भी बता दूं कि इसके डाउन चलने के चांसेस नहीं थे, बट मैं कैसे ऑनलाइन बताऊं, मेरे को 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए ये बताने के लिए मार्केट का रिएक्शन क्या हो रहा है। हालांकि प्रॉपर जो मैंने आपको लेवल्स बताए उन टेक्निकल्स उन लेवल्स को फॉलो कर रही है मार्केट, अच्छे से फॉलो कर रही है जो मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में डाले थे। बट कुछ मार्केट बैंड हो जाती है कई बारी, उस बैंड को मैं कैसे बताता, जैसे मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, 583 से 600 बताया था, 600 पे मैंने क्लियर बताया था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से डाउन आएगी, वहाँ से मार्केट चांसेस हैं बहुत पॉसिबिलिटी डाउन आने की। तो गैप अप ओपन करके स्टार्टिंग में टारगेट हिट किया 600.10, जस्ट रिवर्स। अब रिवर्स इसको 583 को भी टच किया, ऊपर से 600 से आके रेजिस्टेंस लेवल अच्छा था, इसको 594 क्रॉस करके 583.42 को टच किया। ठीक है, अब यहाँ से कई बार क्या होता है 10 से 15 मिनट तो आपको देखना चाहिए, इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। हालांकि मैं यहाँ से 5-10 अगले यहाँ ब्रेकआउट देने इसको इस लेवल से नीचे जाने के बाद 5-10-15 मार्केट पहुँच गई यहाँ। अगर आप 15 मिनट वेट करते हो 11:50 पे मार्केट हो गई यहाँ लेने का अपसाइड के लिए कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि 583.42 का लेवल बहुत दूर हो जाता है। कई बार ये चीज़ें, हाँ हालांकि मैं सजेस्ट कर देता अगर कोई मेरे से पूछता, बट उसके लिए कंडीशन देखनी पड़ती हैं चल क्या रहा है। अगर आप समझते तो आप भी ले लेते, ठीक है। जिनको नहीं पता उन्होंने 10 से 15 मिनट तो देखना ही है। उन्हें जब ये आइडिया नहीं है कि अभी ऊपर के लिए ही सिनारियो बन रहा है, वो 10 से 15 मिनट ज़रूर देखे जब उनको क्लियर नहीं है। तो अगर 10 से 15 मिनट उस लेवल के आसपास है, ठीक है, ट्रेड बना लें। अगर अब निकल गई तो बीच में कहीं ट्रेड ना बनाए। तो ये देखो आप इस लेवल से धीरे धीरे यहाँ फिर डाउन, फिर इस लेवल पे आ गई, फिर इस लेवल पे अभी, हाँ आप यहाँ ज़रूर बना सकते हो ट्रेड। ये इसने जैसे क्लोजिंग कर दी इस लेवल के अब अभी, हाँ यहाँ कहीं ट्रेड जैसे 11-13-10 पे क्लोज कर दी इस लेवल के अब अभी, तो हाँ अपसाइड के लिए यहाँ से इशू नहीं है बनाने के लिए, क्योंकि लेवल्स के करीब है और इसके अब भी आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के बनाते हो कोई बात नहीं। कई बार क्या होता है ये स्टॉप लॉस हिट कर जाते हैं, ये विक बना देती है, नेक्स्ट कैंडल विक बना दे, आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए। बट एज पर टेक्निकल्स आपकी ट्रेड गलत नहीं होगी, ठीक है। बाकी इस लेवल से चांसेस अप ही रहते हैं, कई बार अप ही नई विक बनाती है, अप साइड ही निकल जाती है मार्केट। इन लेवल्स ये सपोर्ट लेवल हो गया ना इसका 583.42 सपोर्ट लेवल बहुत अच्छा। तो यहाँ से ये गई यहाँ तक, ठीक है। इसने यहाँ पे जाके ऑलमोस्ट इसको टच किया जो मैंने अपनी वीडियो में बताया था। अगर मार्केट 583.42 प्रिडिक्शन वीडियो में के लेवल के आसपास है तो ये टच करेगा आपका अपर साइड में 583.42 के अबव है मार्केट, तो ये टच करेगा 594.29 को। तो देखो ये टारगेट इसने अचीव कर लिया और 600.10 को तो उसने स्टार्टिंग में ही अचीव कर लिया था। तो अब ये इन लेवल्स पे आप ट्रेड कैसे बनाओ, ये आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं ये आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, कैसे काम करते हैं ये लेवल्स। मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, फिर भी मैं कह चाहता हूँ इन लेवल्स में ±0.5 हो सकता है। और इन लेवल्स को टच होने का वेट मत कीजिए, जितना इनके क्लोज जाए अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट बुक करके निकल लीजिए। समटाइम्स क्या होता है ये उन लेवल्स के करीब जाके जस्ट डाउन या अप चले जाते हैं, तो आप इन लेवल्स पे जितने करीब जाएं निकल जाएं, बाकी इनके टच होने का वेट का। तो मैंने ये नीचे से बताया था अगर 583.42 के अबव बताया था मैंने, तो 594.29 टच करेगा, इसने क्लियर टच किया, ये लेवल भी अपना टारगेट अचीव किया एज पर माई प्रिडिक्शन। तो यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ सिनारियो बनते हैं, यहाँ से अगेन सिनारियो बनता है, आप डाउन साइड के लिए जा सकते हो। यहाँ पे आप डाउन साइड के लिए जा सकते हो, यहाँ पे डाउन साइड, यहाँ पे डाउन साइड। तो यहाँ पे भी जैसे ही अगर नीचे से आपने कोई ऑप्शंस में सी बाय कर ली या आप स्टॉक में ही ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है 594.29 का एक रेसिस्टेंस लेवल है। और बाकी अगर यहाँ कहीं ट्रेड बना रहे तो बाकी आप आगे भी देखो ना, अच्छे से इसने रेसिस्ट किया हुआ है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं ये अगेन इसको रेसिस्ट कर देगा। तो यहाँ आप अगर डाउन साइड के लिए फिर बनाते हो तो इसमें
इशू नहीं है, जस्ट आपको इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा इन केस ये इस बार इसको ब्रेकआउट दे देता है और अबव निकल जाता है। तो जस्ट इसके अब ऊपर रखो। देखो इसने विग बनाई थी यहाँ स्टॉप लॉस खाने के लिए पिछली बार, तो अब इससे थोड़ा सा और अब रख के आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो और डाउन साइड के लिए जा सकते हो। देखो इसी रेंज में जो मैंने लेवल्स बताए थे, इसी रेंज में मार्केट घूमी है। जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे इसी रेंज में पूरी मार्केट घूमी है। इन लेवल से कहीं बाहर नहीं गई। ये लेवल, ये लेवल और ये लेवल, इनसे मार्केट कहीं बाहर नहीं गई। अब देखो यहाँ से चांसेस हैं, अब यहाँ से चांसेस हैं, इसको टच किया, यहाँ से इसने रेसिस्ट की मार्केट 594.29 के लेवल ने, यहाँ फिर इसको टच कर दिया मार्केट ने 583.42। मैं आपको एक उसमें आप कहिए इंट्राडे करवाता, इंट्राडे के लिए मैं इंट्राडे की बात करता हूँ मैं कि आज क्या होने वाला है या कल क्या होने वाला। BTST भी नहीं कराता, क्यों मैं शाम को वीडियो डालता हूँ। BTST करानी होती तो मैं पहले वीडियो डालता। समटाइम्स अगर कहीं भी BTST करानी होगी, इससे ज़्यादा का मैं लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं देता, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड देता हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेड देता हूँ। तो आप यहाँ देखिए 14.10। अब यहाँ आप अपर साइड के लिए देख सकते हो, आप देख सकते हो ना, यहाँ इसने जस्ट यहाँ से फिर रिवर्स चली गई थी, यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स चली गई थी, यहाँ से मार्केट रिवर्स चली गई थी, यहाँ से मार्केट फिर चांस है रिवर्स चली जाए, रिवर्स चली जाए। तो आपको करना क्या है, आप यहाँ का ट्रेड बना सकते हो इसको देख के। थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस रख दो, नीचे का स्टॉप लॉस रख दो आप। ज़रूर नहीं है हर बार इतनी वीक ले या यहाँ तक पहुँच जाए। आप एज पर टेंग यहाँ ट्रेड बनाते, यहाँ ट्रेड बनती, यहाँ ट्रेड नहीं बना पाते तो इसका वेट करते, अप साइड पे यहाँ ट्रेड बन सकती है, यहाँ ट्रेड बन सकती है, और इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हो आप। अगर यहाँ ट्रेड बन सकती है, यहाँ ट्रेड बन सकती है, यहाँ ट्रेड बन जाती, यहाँ ट्रेड बन जाती, जितना इन लेवल्स के क्लोज हो। सॉरी ये हिल गया अब लेवल, ये मेरे को अगेन मार्क करना पड़ेगा कहाँ था, बट आपको मैंने बता रखा था, मेरे को याद नहीं, 583 कुछ करके था। ठीक है, मैं वो लेवल मार्क कर दूंगा अगेन, बट ठीक है। तो वहाँ से क्या होती मार्केट, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। आइडिया तो था कहाँ पे है, ये कुछ यहाँ पे था, 583 के आसपास ही था। तो यहाँ से आप क्या करते, यहाँ पे फिर ट्रेड अगेन बनाते हैं और ये आप वेट कर सकते हो। देखो अगेन टच किया, अगेन टच किया, और इसी में रेंज बाउंड, इन मैंने जो लेवल्स बताए थे प्रिडिक्शन वीडियो में, इसी में रेंज बाउंड रही है, ये कहीं नहीं गई। अपर से रेसिस्टेंस लिया, यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट ली, फिर अपर रेसिस्टेंस लिया। देखो 600.10 से रेसिस्टेंस लिया, क्लियर रेसिस्टेंस लिया, फिर 594.29 के नीचे आ गई तो मार्केट फिर इन 594.29 ने रेसिस्ट किया, ये लेवल भी मैंने बताया था आपको, और यहाँ से सपोर्ट लिया 583 पॉइंट जो भी मैंने बताया था। अभी ये वो एग्जैक्ट पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, 583.33 मार्क कर दिया अभी मैंने, आप देख लेना। तो क्या है, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, इसमें कितनी ही आपके ऑप्शंस में कर रहे हो ट्रेड, तो आपको आइडिया होगा कि आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है एज पर टेक्निकल्स आप चलते हो। अब मान लो एज पर टेक्निकल, मैं इसलिए कहता हूँ आप जो मैं लेवल्स बताता हूँ वो मार्क कर लिया करो। एंट्री एग्जिट करने में कैसे हेल्पफुल है, एंट्री करने में देखो आपने कहीं कहीं ट्रेड ली, यहाँ बनाई, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा, अबव के लिए ट्रेड बनाए, तो आपका एग्जिट पॉइंट क्या होगा, ये होगा लास्ट, ये होगा। बाकी आप कहीं अगर प्रॉफिट आपको अपने हिसाब से देख के निकलना चाहते हो कि लगता है थोड़ा इसी में रेंज बाउंड हो जाए, प्रीमियम लॉस होता है ऑप्शंस में, अगर बाय करते हो तो आप, राइटिंग की बात नहीं कर रहा मैं अभी, बाय करते हो तो देखो वैसे लास्ट टारगेट आपका यही रहना चाहिए इस लेवल के क्लोज। अगर आप नीचे की तरफ से ऊपर जा रहे हो तो ये लेवल पे आपको एग्जिट
करना पड़ेगा। इस लेवल के क्लोज 594.29। तो जब आप इन लेवल्स पे ट्रेड बनाओगे तो मैं आपको श्योर गारंटी देता हूँ आपका लॉस मिनिमम, पॉसिबिलिटीज़ मिनिमम और प्रॉफिट मैक्सिमम होने की पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं आपकी। इसलिए मैं ये लेवल्स, ये मेरा थोड़ा होमवर्क होता है, मैं बहुत बारीकी से इस होमवर्क को करता हूँ और एक एग्जैक्ट लेवल निकाल के लाता हूँ, एग्जैक्ट लेवल। और एज़ पर, ठीक है, एज़ पर टेक्निकल्स, एज़ पर माई लेवल्स इसने ट्रेड की है, मार्केट ने ट्रेड किया है। एज़ पर माई प्रेडिक्शन भी टारगेट हिट हुए हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कुछ अलग कुछ चीज़ हो गई है, ठीक है। और आपकी कोई कमेंट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं बस अपनी मेन कभी कभी मेरे पास टाइम रहता है तो मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं तो मैं सीधा काम की बात करके वीडियो ख़त्म कर देता हूँ। बट आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी आएगी तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और उस पर अलग से वीडियो बनाऊँगा। आपको किसी पर्सनल स्टॉक के बारे में जानना है कि सर मेरे को इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताइए और इसमें क्या हो सकता है आगे, तो मैं भी वो भी आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। बट पहले कमेंट तो आए, थोड़ा मेरा इंटरेस्ट बढ़े उससे। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। और आगे मैं प्रेडिक्शन और रिव्यू वीडियोस डालता रहूँगा। मैंने अभी भी अपनी कम से कम 12-13 वीडियोस पड़ी हैं, उसमें रिव्यू वीडियोस भी हैं। अभी मैंने स्टार्ट की थी वीडियो डालना, तो मैंने अभी तक जितनी भी डाली है, मैंने सिंगल वीडियो डाली है, अभी जहाँ तक है सिंगल वीडियो डाली है मैंने प्रेडिक्शन वीडियोस, फिर मैं उसका रिव्यू करता हूँ। और जहाँ तक भी है मेरी अभी तक 12-13 वीडियोस में से, मान लो अगर रिव्यू कर रहा हूँ, 6-7 वीडियो मैंने डाली हैं प्रेडिक्शन की, एक भी मेरी वीडियो गलत नहीं हुई है। और आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसने भी, मैंने एक दिन पहले ये लेवल्स बता दी, मार्केट स्टार्ट होने से पहले लेवल्स बता दी, कितने प्रॉपर तरीके से मार्केट ने ये लेवल्स फॉलो किए हैं। तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इसी के साथ धन्यवाद।